दोस्तों, आज की ये मूवी आपके रोंगटे खड़े कर देगी क्योंकि इस फिल्म में आपको ऐसे ऐसे खतरनाक और डरावने सीन्स देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आपकी सांसें तक रुक जाएंगी। एक ऐसा जॉम्बी जो सिर्फ इंसानों को मारता नहीं बल्कि अपनी खुद की आर्मी बनाता है। एक ऐसा शहर जहां हर गली में मौत घूम रही है और एक ऐसा मिशन जहां अंदर जाना मतलब पक्की मौत। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी ये मूवी और भी ज्यादा खतरनाक होती चली जाएगी। कहानी की शुरुआत नेवाड़ा के एक बेहद सुनसान, शांत और अंधेरे से घिरे हाईवे से होती है। चारों तरफ सिर्फ दूर दूर तक फैला रेगिस्तान था और सन्नाटे को चीरती हुई कुछ गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं। यह कोई आम काफिला नहीं था, यह अमेरिकी सेना की एक बेहद सीक्रेट और हाई सिक्योरिटी टीम थी जो एरिया 51 नाम की एक बेहद रहस्यमयी मिलिट्री बेस से कुछ लेकर आ रही थी। काफिले के सबसे आगे और पीछे मिलिट्री की बख्तरबंद गाड़ियां चल रही थीं, जिनमें भारी मशीनगनें लगी हुई थीं और इन सब के बीच में चल रहा था एक बहुत ही मजबूत, मोटे स्टील और कंक्रीट से बना हुआ कंटेनर ट्रक। इस कंटेनर पर बड़े बड़े अक्षरों में टॉप सीक्रेट और खतरे के निशान बने हुए थे। काफिले को लीड कर रहे थे अमेरिकी सेना के एक कड़क कर्नल। कर्नल की आंखें लगातार सड़क पर थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। वह अपने वायरलेस वॉकी टॉकी पर लगातार हेडक्वार्टर के संपर्क में थे। वह बार बार कह रहे थे, पैकेज पूरी तरह से सुरक्षित है, हम बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। कर्नल को अच्छी तरह पता था कि इस ट्रक के अंदर जो कुछ भी बंद है, अगर वह गलती से भी बाहर आ गया तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी इंसानियत का नामो निशान मिट सकता है। लेकिन सेना की इस सबसे सुरक्षित टीम को भी नहीं पता था कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। इसी हाईवे पर सेना के इस काफिले से कुछ ही मील की दूरी पर एक चमचमाती हुई लाल रंग की कार आ रही थी। इस कार में एक नवविवाहित जोड़ा सवार था। दोनों की नई नई शादी हुई थी और वे अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रहे थे। कार में बेहद रोमांटिक और धीमा म्यूजिक चल रहा था। लड़का गाड़ी चला रहा था और लड़की उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और आने वाली जिंदगी के सपने बुन रहे थे। वे दोनों खुशियों के इस नशे में इतने खो गए कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके सामने से आ रही है। तभी अचानक लड़के का ध्यान सड़क से पूरी तरह से भटक जाता है। वह लड़की की तरफ मुड़ता है और उसी पल ठीक सामने से सेना का वह भारी भरकम मुख्य कंटेनर ट्रक आ जाता है। जब तक लड़के की नजर दोबारा सड़क पर पड़ती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की जोर से चीखती है, सामने देखो। लड़के ने पूरी ताकत से कार के ब्रेक दबाए, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह सीधे जाकर सेना के उस बख्तरबंद ट्रक के विशाल पहियों से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि मानो रेगिस्तान में कोई बम फट गया हो। नवविवाहित जोड़े की कार के परखच्चे उड़ गए और वह एक जलते हुए मलबे में बदल गई। लेकिन तबाही सिर्फ यही नहीं रुकी। उस कार की टक्कर से सेना का वह भारी कंटेनर ट्रक भी अनियंत्रित हो गया। ड्राइवर ने ट्रक को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रक सड़क से नीचे उतर गया और पलट गया। पलटते ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरा हाईवे आग की लपटों और धुएं के गुब्बार से घिर गया। कर्नल और उनके बाकी सैनिक अपनी गाड़ियों से तुरंत बाहर निकले। उनके हाथों में मुस्तैद राइफलें थीं। कर्नल ने अपनी पोजीशन संभाली और अपने जख्मी सैनिकों को देखा। उन्होंने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया और हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया, यहाँ एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है, हमें तुरंत मेडिकल और बैकअप टीम की जरूरत है। कर्नल की नजर उस पलटे हुए कंटेनर पर पड़ी। कंटेनर पर स्क्रैच आए थे लेकिन वह बंद था। कर्नल ने राहत की सांस ली और कहा, कंटेनर अभी भी सील है, पैकेज अंदर ही है। लेकिन कर्नल की यह राहत सिर्फ कुछ ही सेकंड्स की थी। तभी अचानक रेगिस्तान के उस सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी आवाज आई जिसने कर्नल और उसके सैनिकों के खून को जमा दिया। उस मोटे मजबूत स्टील के कंटेनर के अंदर से कुछ बहुत ही जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह आवाज इतनी भारी और डरावनी थी मानो अंदर कोई दानव बंद हो। सैनिकों ने डर के मारे अपनी बंदूकें कंटेनर की तरफ तान दी। कर्नल के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वह चिल्लाए, सब पीछे हटो, अपनी अपनी पोजीशन संभालो और अगर कोई भी चीज बाहर आए तो सीधे सिर पर गोली मारना। धुएं से बाहर निकला वह जीव ज़्यूस था। वह दुनिया का सबसे पहला, सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक अल्फा जॉम्बी था। उसे देखकर किसी भी सामान्य इंसान का दिल दहल जाता। वह लगभग 7 फीट लंबा था। वह आम फिल्मों के उन सुस्त, धीरे चलने वाले जॉम्बीज जैसा बिल्कुल नहीं था जो अपने पैर घसीटते हुए चलते हैं। कर्नल अकेले बच गए थे। वह पीछे हटते हुए अपनी पिस्तौल से लगातार ज्यूस पर गोलियां चला रहे थे। ज्यूस ने कर्नल को हवा में उठा लिया। कर्नल ने उसकी आंखों में मौत देखी। ज्यूस ने अपने खौफनाक और सड़े हुए दांत कर्नल की गर्दन में गड़ा दिए। कर्नल की एक आखिरी चीख निकली और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। ज्यूस एक कटी हुई चट्टान पर जाकर खड़ा हो गया और नीचे देखने लगा। तभी उन लाशों में हरकत होने लगी। कर्नल और बाकी सैनिक जिन्हें ज्यूस ने अभी अभी मारा था, उनके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़ने लगे। वे सब दोबारा जिंदा हो रहे थे, लेकिन इंसानों के रूप में नहीं। वे ज्यूस की नई, वफादार और खतरनाक अल्फा जॉम्बी आर्मी के पहले सिपाही थे, जिसमें लास वेगास शहर की पूरी तबाही को दिखाया जाता है। ज्यूस और उसकी अल्फा फौज लास वेगास के आलीशान कसीनो, होटलों और क्लबों में घुस जाती है। वेगास के लोग जो अपनी धुन में मस्त थे, जुआ खेल रहे थे, डांस कर रहे थे, उन पर अचानक मौत का साया मंडराने
आने लगता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। सड़कों पर गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। कसीनो के अंदर खून की नदियां बह रही हैं। आम टूरिस्ट जो भी इन ज़ॉम्बीज़ के संपर्क में आता है वह पल भर में संक्रमित होकर खुद एक आदमखोर बन जाता है। इस तबाही के मोन्टाज के बीच हमें हमारे मुख्य हीरो स्कॉट वार्ड की पहली झलक मिलती है। स्कॉट वार्ड अमेरिकी सेना का एक पूर्व फौजी और एक वॉर हीरो था। वह इस तबाही के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी एक छोटी सी टीम के साथ लास वेगास की गलियों में उतरा हुआ था। स्कॉट के हाथों में एक बड़ी राइफल थी और वह चुन चुनकर ज़ॉम्बीज़ के सिर उड़ा रहा था। इस तबाही के दौरान स्कॉट की खुद की पत्नी इस जानलेवा वायरस का शिकार हो गई थी। वह एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। जब स्कॉट अपनी बेटी केट के साथ अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी केट पर हमला करने ही वाली थी। स्कॉट के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे भारी मन से कांपते हाथों से अपनी ही पत्नी के सिर में गोली मारनी पड़ी। यह सब उसकी मासूम बेटी केट की आंखों के सामने हुआ। अपनी माँ की इस भयानक मौत ने केट के दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया और उसने अपने पिता स्कॉट को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मान लिया। उस दिन के बाद से स्कॉट और केट के रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए और वक्त के साथ स्कॉट वार्ड की किस्मत भी बदल चुकी थी। जिस वॉर हीरो ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी, आज देश और सरकार उसे पूरी तरह से भूल चुके थे। स्कॉट अब लास वेगास की दीवार से कुछ मील दूर एक छोटे से धूल से सने रिफ्यूजी टाउन में एक मामूली से ढाबे पर काम करता था। उसके हाथों में जो कभी देश की सबसे बेहतरीन बंदूकें होती थीं, आज उन हाथों में एक चिमटा था जिससे वह दिन भर तपते हुए तवे पर बर्गर के पैटीज तलता था। तभी एक दोपहर उस मामूली ढाबे के सामने एक बेहद महंगी ब्लैक कलर की बुलेट प्रूफ कार आकर रुकती है। कार से कसीनो का मालिक और दुनिया का एक बेहद रईस और शातिर जापानी बिजनेसमैन ब्लाय तनाका बाहर निकलता है। तनाका के साथ उसके महंगे सूट पहने हुए बॉडीगार्ड्स भी थे। तनाका सीधे ढाबे के अंदर आता है, स्कॉट के सामने वाली टेबल पर बैठता है और एक बर्गर का ऑर्डर देता है। स्कॉट तनाका को पहचान लेता है। तनाका बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आता है। वह स्कॉट की आंखों में देखता है और कहता है, स्कॉट, तुम यहाँ इस मामूली दुकान पर बर्गर तलने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे जैसे वॉर हीरो को एक आलीशान जिंदगी जीने का हक है और मैं तुम्हें वो जिंदगी देने आया हूँ। स्कॉट ठंडे लहजे में कहता है, मुझे तुम्हारी किसी स्कीम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तनाका, यहाँ से चले जाओ। तनाका मुस्कुराता है और अपनी जेब से लास वेगास शहर का एक डिटेल्ड मैप निकालकर टेबल पर फैला देता है। वह कहता है, जरा सुनो तो सही, लास वेगास की उस विशाल दीवार के अंदर सीधे कसीनो स्ट्रिप पर मेरा एक आलीशान कसीनो है, द ब्लिथ कसीनो। उस कसीनो के ठीक नीचे जमीन से 50 फीट गहरे बेसमेंट में एक अंडरग्राउंड महातिजोरी वॉल्ट बनी हुई है। उस तिजोरी का नाम है गोदर डामेरंग। जब वेगास में तबाही मची थी तब उस तिजोरी के अंदर $200 मिलियन, लगभग 1500 करोड़ रुपए कैश पड़े रह गए थे। तनाका स्कॉट के थोड़ा करीब आता है और अपनी आवाज धीमी करके कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एक तगड़ी टीम बनाओ, उस दीवार के पार जाओ, मेरे कसीनो के नीचे की उस तिजोरी को तोड़ो और वो सारे $200 मिलियन बम गिरने से पहले बाहर लेकर आओ। अगर तुम यह काम कर लेते हो तो उस रकम में से पूरे $50 मिलियन, लगभग 370 करोड़ रुपए तुम्हारे और तुम्हारी टीम के होंगे। तुम अपनी पूरी जिंदगी किसी राजा की तरह जी सकते हो। स्कॉट, $50 मिलियन का नाम सुनकर स्कॉट के पैर जम जाते हैं। अब स्कॉट के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी दुनिया के सबसे खतरनाक और आदमखोरों से भरे शहर में घुसने के लिए एक ऐसी सुखोली सुसाइड स्क्वाड तैयार करना जो मौत से भी न डरे।